तो बाड़मेर में लकड़ी पर नक्काशी की कला की बात करते हैं। नक्काशी की कला की डिमांड अब लगातार बढ़ रही है। यहाँ के कुशल कारीगर लकड़ियों पर सुंदर आकृतियां उकेरते हैं। इस कला की देश विदेश और फिल्मों में भी डिमांड बढ़ रही है। आपने प्रसिद्ध फिल्म बाहुबली तो जरूर देखी होगी। इसमें जो माहिष्मती साम्राज्य आपने देखा था, वो नक्काशीदार दीवारों वाला सेट यहीं के कारीगरों ने बनाया था। ये एक ऐसा हुनर है जो लकड़ी में भी जान फूंक देता है। कला, परंपरा और संस्कृति से जुड़ी देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। रेतीले धोरों और जमीन से निकलते बेशकीमती खजाने, क्रूड, प्राकृतिक गैस और कोयले के साथ ये पहचान है राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर की। लेकिन इस धरती की असली दौलत तो यहाँ के लोगों के हुनर में बसती है। एक ऐसा हुनर जो लकड़ी के बेजान टुकड़ों में भी जान फूंक देता है। ये हुनर है लकड़ी पर नक्काशी की, एक ऐसी कला की जिसकी चमक आज बॉलीवुड के गलियारों से लेकर दक्षिण भारत के विशाल मंदिरों तक में दिखाई दे रही है। देखिए, बाड़मेर के कारीगरों द्वारा एक शानदार रथ जो है ये तैयार किया गया। ये आप देखिए कि एक फिल्म आई थी बाहुबली, उसमें आप देखा होगा कि इस तरह का एक रथ जो है इस्तेमाल हुआ था। वो रथ भी बाड़मेर से ही बनाया गया था और ये एक और रथ है और किसी अन्य सेट के लिए यहाँ पर तैयार हो रहा है। आप देखिए कि कितनी ही महीन वर्क, कितनी महीन डिजाइन इसके ऊपर, हाथों से पूरा ये काम किया गया है। और ये आप देखिए कि पूरा लकड़ी से जो है कारीगरों ने कुरेद कुरेद कर इस पूरी डिजाइन को बनाया है। आप देखिए ये भी किसी सेट जो फिल्म में होती है उसमें यूज लेने के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। आप देखिए कितनी महीन डिजाइन है इसके ऊपर। ये मोर वगैरह कई कलाकृतियां जो है इसके ऊपर बनाई गई है। यहाँ के जो संचालक है, फैक्ट्री के जो मालिक है, वो हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा, ये क्या चीज तैयार हो रही है? सर, ये रथ बन रहा है जो मंदिरों में लगता है वरघोड़ा वगैरह निकालने के लिए। उस चीज़ के लिए बड़ा मायूम काम है, बारीकी से काम होता है यहाँ पे और बड़ी मेहनत से काम किया जाता है। यहाँ पे एक एक वर्कर घंटों और मतलब महीनों के हिसाब से काम चलता है, तब जाके एक एक आइटम तैयार होती है। कर रहे हैं अपना मेहनत। कितने समय से जुड़े हुए हैं इससे? सर, दादा परदादा के टाइम से काम कर रहे था। पहले काम बहुत बढ़िया था। अब इस कला की ज़रूरत है कि बाहर से कोई लोग आए और एक्सपोर्टर हमको दे। सरकार से निवेदन है कि बड़े से बड़े एक्सपोर्टर दे ताकि हमारा काम आगे बढ़े, इन लेबरों को अपना थोड़ा मेहनताना अच्छे से मिलता रहे। बस यही है गुजारिश, बाकी अपना अपना कर रहे हैं। सरकार से कुछ मिलता है सहयोग वगैरह? सरकार से कुछ सहयोग नहीं मिल रहा है। सरकार उल्टा हमसे टैक्स लेती है, उसके बदले कुछ नहीं दे पाते हैं। अब सरकार से गुजारिश है कुछ जीएसटी वगैरह कुछ कम करे, क्योंकि इतना जीएसटी 18% देने के बाद में कोई कस्टमर लेना नहीं चाहता, क्योंकि 18% बहुत होता है। 18% जीएसटी देना नहीं चाहते, तो दिक्कत है, काफ़ी दिक्कत है। सरकार को कुछ अमेंडमेंट लाना चाहिए ताकि ये 18% से कुछ स्लैब कम करे, ताकि इस चीज़ से राहत मिले, ताकि हमारे पास और ग्राहक आए, कस्टमर आए। और क्योंकि टैक्स के इस पे हैंडीक्राफ्ट में टैक्स आपने बहुत ज़्यादा ही डाल के रखा है। एक दौर था जब अकाल और सूखे की मार झेल रहे बाड़मेर के कारीगर रोजी रोटी के लिए मुंबई, सूरत और पुणे जैसे शहरों का रुख करते थे। लेकिन आज वक्त का पहिया ऐसा घुमा है कि देश के कोने कोने से लोग इस कला की तलाश में खुद बाड़मेर खींचे चले आ रहे हैं। आप देखिए कि बड़ी संख्या में कारीगर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये मूर्तियां तैयार की जा रही है जो सेठ फिल्मों के अंदर, जैसे बाहुबली जैसी कुछ बड़ी फिल्में, बड़े बजट की जो फिल्में तैयार हुई, उन फिल्मों का जो सेट तैयार होता है, उन सेटों के ऊपर ये जो आप देखिए ये बारीक नक्काशी के कार्य की जो मूर्तियां हैं ये उनके ऊपर लगती है। और यहाँ जो कारीगर है दिन रात लगे हुए हैं और इतना बारीक काम जो है लकड़ी के ऊपर करते हैं। आप देखिए कि ये जो सिंहासन आप पौराणिक फिल्मों के अंदर देखते हैं, जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की जो फिल्में हैं उनमें देखते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें जो है लगती है, तैयार होती है। और देखिए हाथी का जो सूंड है उसे बनाया जा रहा है। थोड़ी देर आप आगे देखेंगे तो हाथी खुद जो है सजावट के लिए जो सेटों पर लगता है तो उनको बनाया जा रहा है। तो कई महीन डिजाइन जो है लकड़ी के ऊपर करने का ये काम करते हैं। कहते हैं कि इस डिजाइन के जो मूल जो आविष्कार है वो यहाँ बाड़मेर के ही ग्रामीण इलाकों में हुआ था। तो इन कारीगर हैं, इनसे बात करेंगे। भैया क्या बना रहे हैं? ये हाथी। ये कहाँ लगेगा? ये वो रात में लगेगा। काम कहाँ किया आपने? अभी इधर ही बाड़मेर से ही, पहले गुजरात में काम करता था, अभी फिर बाड़मेर में 10 साल से काम कर रहा हूँ इधर। तो देखिए एक और कारीगर है। भैया आप क्या तैयार कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? ये हाथी, ये मूर्ति बन रहा है, ये रथ में लगेगा, इसलिए मूर्ति तैयार हो रहा है। ये हो जाएगा तो उसके बाद इसमें लगेगा। अच्छा, सुना है कि यहाँ से कई फिल्मों के लिए सेट भी बनते थे। हाँ,
शूटिंग के लिए तो सेट बनते हुए हैं। हाँ बनता है, पहले बना हुआ है और आएगा तो बनेगा। तो आपने किससे सीखा काम? हाँ काम कहाँ से सीखा? काम मेरा गांव से सीखा, गांव के सीखने के बाद इधर आया काम के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय सिनेमा की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक बाहुबली फिल्म सीरीज की भव्यता के पीछे भी बाड़मेर के इन्हीं कारीगरों का हाथ है। यही के एक छोटे से कारखाने में माहिष्मती साम्राज्य का वो विशाल और अकल्पनीय सेट तैयार हुआ था, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। बाड़मेर से शुरू इस कला में अब कई बाहर के कारीगर भी जो है काम करते हैं। ये यहाँ पर देखिए जो सजावट के लिए जो हाथी है वो तैयार किए जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको बताते हैं कि बड़ी ही महीन डिजाइन, नक्काशी की डिजाइन के दरवाजे, खिड़कियाँ, जो फर्नीचर होता है घर का, वो भी तैयार किया जाता है। और ये देखिए ये पूरी जो है एकदम महीन वर्क है। का क्या नाम है आपका? धर्माराम, कहाँ के निवासी हैं? यहाँ के पास के है उनका के। अच्छा, ये जो काम आप लोग करते हैं कहाँ से सीखा आपने? हाँ, ये काम कहाँ से सीखा? पहले सरकारी के अंदर में सीखा था 1985 में, बाद में कोई प्राइवेट दुकानों पे। कितने साल हो गए आपको काम? लगभग 1985 कितने 40 साल होना, 40 साल हो गए यही काम करते हैं? यही काम करते हैं। अच्छा, जितना काम करते हैं उतनी मजदूरी मिल जाती है? मजदूरी तो मिल जाती है ऐसा। इस कला को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का श्रेय जाता है लीलाराम जांगिड़ जैसे कारीगरों को, जिनकी 3 पीढ़ियां इसी हुनर को जी रही हैं। पहले जो काम वो बाहर जाकर करते थे, आज वही काम बाड़मेर में सैकड़ों लोगों को रोजगार देकर कर रहे हैं। बाहुबली की सफलता के बाद आज इनके हाथों से तराशे गए मंदिरों के कपाट, देवी देवताओं के रथ और खूबसूरत झांकियां दक्षिण भारत के कई प्रसिद्ध मंदिरों की शोभा बढ़ा रही है। यहाँ पर देखिए कि ये पूरा नक्काशी का काम जो है, कारीगर इस काम के अंदर जुटे हुए हैं। अलग अलग सामान जो है पार्ट में यहाँ पर तैयार किया जाता है। और इसके बाद जो है इसको तैयार करने के बाद आगे जो है फिल्मी सेट है या बड़े बड़े जो होटल्स है, जो बंगले हैं आलीशान, तो उनमें इंटीरियर्स का काम इससे होता है। और भी कारीगर हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम। कितने समय से जुड़े हुए हैं? जी, कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? मुझे 25 साल हो गए। बड़ा बारीक काम है। बस करना पड़ता है, ऐसे ही बारीक हो जा रहे हैं। कितने परिवार है जो इससे जुड़े हुए हैं? हमारा पूरा परिवार यही काम करता है। कोई वो मुझसे छोटे हैं, किसी को 10 साल हो, किसी को 15 साल हो। ऐसे ही। सरकार की तरफ से इन कारीगर जो एक कला है बताने के लिए कुछ मिलता है? सरकार की तरफ से तो कोई सोचता नहीं है फिलहाल, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, आपके जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उसको ये काम सिखाते हैं? नहीं, अभी तक के तो कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं। सिखा ही नहीं काम? जी, इसको जरूरत के लिए सिखाना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई यानी नौकरी मिले ना मिले बात की बात है। तो काम होगा, हुनर होगा तो काम कर भी सकता है बंदा। कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? 15 साल हो गई। अच्छा, कहाँ से सीखा है ये पूरा काम? ये सहारनपुर से सीखा है सर। काम मिल जाता है पूरा? जी, काम चलता भी है यार, थोड़ा मंदा भी रहता है काम का। बाड़मेर की ये कला सिर्फ हुनर नहीं, बल्कि मुश्किल हालात से लड़कर जीतने का एक जीता जागता सबूत है। अब इन कारीगरों को बस थोड़ा सा सरकारी साथ चाहिए, टैक्स में कुछ रियायत और अपने हुनर को दुनिया के बाजार तक पहुंचाने में मदद। अगर ऐसा होता है तो यकीनन बाड़मेर की ये सदियों पुरानी विरासत पूरी दुनिया में अपनी सफलता का एक नया अध्याय लिखेगी। बाड़मेर से संवाददाता राजू माली की रिपोर्ट।